आज आपके यहाँ बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक में आपके द्वारा क्या क्या प्रस्ताव आए हैं, कि स्वीकृत हुई है, और 2021 का आगमन है, 2020 की विदाई है। इस पर आप नगर निवासियों को क्या संदेश देंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? सर्वप्रथम आपको, आपके चैनल को और मेरे नगर को तथा बुजुर्ग सम्मानित जनता को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक में एक तो 15 व्यक्ति की हमें 2 किस्तें प्राप्त हुई, जिसमें सरकार द्वारा कुछ कंडीशनें लगाई गई। उन कंडीशनों पर चर्चा हुई थी। जैसे अभी 15 वित्त की जो लास्ट किस्त अभी हमें मिली है, उसमें 50% जल निकासी पे और 50% ठोस प्रबंधन, जलापूर्ति और ठोस प्रबंधन पे चर्चा होनी थी। वो मेरे बोर्ड में उस पर चर्चा हुई। भविष्य में नगर को कैसे अच्छा रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। साफ सफाई पे चर्चा हुई। भविष्य की कुछ योजना भी बोर्ड से सहमति से बनाई गई है। इसके साथ 6 तारीख से नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलना है, उस पर भी चर्चा हुई। और मैं अपने नगर के सभी दुकानदार भाइयों से विनम्र अनुरोध करूंगा, क्योंकि अतिक्रमण से ग्राहकों की संख्या कम होती है। जब आप अतिक्रमण करके गली छोटी कर देते हैं तो बहुत परेशानी होती है, मरीज भी परेशान होता है और दुकानदार का ग्राहक भी परेशान होता है। अपने नगर के दुकानदारों से यही अपील करेंगे कि अतिक्रमण हटाने में सहयोग करें, ताकि अतिक्रमण हटेगा तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों की समस्याओं का निदान भी। इसी क्रम में जैसे ठेला फड़ वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अंशुल जी को, जिन्होंने मेरे अनुरोध पे नगर के से 3 से 4 काम जिला पंचायत द्वारा शायद कई वर्षों बाद दिए हैं, जिसमें जो हमारे सब्जी ठेला वाले हैं, फल वाले, सब्जी वाले हैं, उनके लिए लगभग 70 फल सब्जी वालों के लिए बन रहे हैं, जो शायद 1.5 से 2 महीने में आवंटित कर दिए जाएंगे। उसी के साथ जो नगर की सबसे बड़ी समस्या थी, स्टेट बैंक पे मोटरसाइकिलों के द्वारा आए दिन जाम लगना, जिसमें कई मरीजों को परेशानी हुई। वहीं पड़ोस में ही मिडिल स्कूल के से कोने में उन्होंने एक मोटरसाइकिल स्टैंड देने का कार्य किया है। और मुझे नगर पालिका परिषद भरतना को ये आश्वस्त किया है, मैंने निवेदन किया था पार्क का, तो पार्क बनाने के लिए उन्होंने जगह आवंटित की है। इसके साथ साथ एक फर्स्ट क्लास शौचालय भी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हो सकता है इस लास्ट बजट में उन्होंने टेंडर भी करा दिया हो। इसके लिए मैं पूरी भरतना नगर की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, नगर पालिका के परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कुछ सड़कें जो है नगर में ज़्यादा टूट फूट हैं, उबड़ खाबड़ हैं। क्या नगर पालिका की तरफ से नगर के अंदर ऐसी सड़कों को बिछाने का कोई भी मसौदा तैयार हुआ है? इसके लिए हम लोगों ने पहले ही कार्य योजना तैयार करा दी गई थी मेरे नगर के लिए, मेरे बोर्ड द्वारा। क्योंकि ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि ये कोविड आ गया, बल्कि मैं ये कहूँगा इस कोविड ने नगर पालिका परिषद भरतना को लगभग 1.5 से 2 वर्ष पीछे कर दिया है। नगर की जो मुख्य बाजार की सड़कें हैं वो वास्तव में बड़ी स्थिति खराब है, चाहे वो डॉक्टर राम प्रकाश वाली हो, चाहे वो चंद्रशेखर पार्क वाली हो, किराने वाली हो, चाहे वो गल्ला मंडी की मुख्य सड़क हो, चाहे वो सुकनागंज की सड़क हो, चाहे वो मेहरबान सिंह मार्ग हो। जो मुख्य गलियां हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन ये दुर्भाग्य, इससे पहले मार्च में हमारे यहाँ टेंडर हुए थे, मार्च अप्रैल में लगभग 3.5 करोड़ रुपए में, जिसमें 52 गलियां थी। लॉकडाउन और कोरोना के कारण, कोविड-19 आने के कारण सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थता जताई गई, जिसके फिर एक सरकार ने एक गाइडलाइन हम लोगों के लिए जारी की
के विकास कार्यों का पैसा आप वेतन में बांट देती है, जिसमें 14वें वित्त का पैसा मेरी नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बांट दिया गया। यदि वो वेतन ना बांटा जाता तो आज नगर में काम दिखाई देता। लगभग 52 गलियाँ वो दिखाई देती बनी हुई, और लगभग 78 गलियाँ मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ अपने कार्यकाल में। इसके साथ ही साथ नगर के लिए एक पार्क भी दिया है गिरधारीपुरा में, चाहे भले ही वो थोड़ी सी आउट है, पार्क भी तैयार है। उधर जो हमारे आधे नगर की समस्या थी रेलवे लाइन के उस साइड, अक्सर कर जब अंत्येष्टि के समय पूरे नगर में एक अंत्येष्टि स्थल हुआ करता था सती मंदिर से, आज नगर पालिका द्वारा निर्मित सरकार के सहयोग से जो हमारे लाइन पार उस पार का क्षेत्र है उसके काम में आएगा। एक अंत्येष्टि स्थल बना के तैयार कर दिया है, और उसी अंत्येष्टि स्थल से सटा हुआ एक पार्क बनाने का भी प्रयास जारी है। एक अंतिम प्रश्न और हमारा है, सरकारी अस्पताल के आसपास काफ़ी मात्रा में गंदगी है, जबकि भारत सरकार ने बहुत पैसा अलाउट किया है। उस जगह कूड़ा करकट अगर ना डाला जाए या उसकी सफाई कराई दी जाए तो उससे आप CSC की बात कर रहे हैं आप जी वर्तमान की, वहाँ यहाँ आपकी बात में मैं सहमत हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से गड्ढा टाइप का है, तालाब टाइप का। या तो उसकी भराई कराई जाए, लेकिन शायद मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कुछ मुझे ऐसा संज्ञान में आया है कि वहाँ कोई जगह जिला पंचायत की विवादित है, या तो उसमें जिला पंचायत भराई कराए या जिसकी जगह पड़ी हुई है। कुछ लोगों से शायद विवाद भी है, उस पर मुकदमा नगर पालिका के कर्मचारी वहाँ कूड़ा कचरा डालते हैं, उस पर ही अगर रोकथाम लग जाए और ये कूड़ा कचरा किसी दूसरी जगह जाने लगे तब भी वहाँ सुधार हो सकता है। इसके लिए मेरे बोर्ड जो 2017 में आया है, जो वर्तमान बोर्ड है, उस बोर्ड और मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से माननीय जिलाधिकारी पूर्व जिलाधिकारी इटावा JB सिंह जी, उनके द्वारा बर्तना नगर पालिका को 10 बीघा जमीन निनावा, जिसे हम अपनी सरल भाषा में कहते हैं बनारा, वहाँ आवंटित की थी हम लोगों के व्यक्तिगत प्रयास से, और उस पर एक MRF सेंटर कूड़ा निस्तारण केंद्र बन रहा है, जो 1 से 1.5 महीने में तैयार होगा। और ये सारी जो इधर उधर कूड़ा पड़ रहा है अभी नगर में, जहाँ हम लोगों के पास कोई कूड़ा निस्तारण या कोई कूड़ा ढेर इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं थी, आज पूर्व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें दिएगी, उसके हम काम कर रहे हैं। 1.5 से 2 महीने में ये